अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलश-शम्स वल-क़मर बिहुस्बान वन-नज्म वश-शजर यस्जुदान वफ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अलल मकान व इंसानन अलल इंसान ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मसील लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस-साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून वक़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लाम हुब्ब मुहम्मदिन व हुब्ब आल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हुए मुक़र्र वल-माइज़ाम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इक़बाल अहमद साहब क़िबला दामत ज़िल्लहुल आली, हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती मुहिब्बुद्दीन साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहु, नक़ीब इजलास, तालिबान उलूम नबविया अज़ीज़ुल क़दर मौलाना सुल्तान वारसी, अज़ीज़म मौलवी ज़ीशान वारसी, मौलवी सैफ़ी वारसी, स्टेज पर बैठे हुए जुमला अमायदीन, आसपास के इलाक़ों से बिलखुसूस हमारे लोहर से आए हुए ज़िंदा दिल मुसलमानान, सुल्तानपुर की सरज़मीन से मेरे हमरे काबी में तशरीफ़ लाए डॉक्टर कलीम साहब, आप सबकी बेपनाह मोहब्बतें, इस गांव के बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे ख़ास तौर से
आज के इस प्रोग्राम में कलीदी रोल अदा करने वाले, बुनियादी रोल अदा करने वाले हमारे नौजवानान इसमें सब शामिल हैं। अगर किसी का नाम छूट जाए तो कोई बुरा नहीं मानेगा। नौजवानों में जितने भी लोग हैं, बुज़ुर्गों में जितने भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इलाके में एक बेदारी की कोशिश की। और ये सही मानों में कि अगर ज़िंदगी चाहते हो तो हुसैन का नाम ले लिया करो। हुसैन का नाम ज़िंदगी है और यजीद का नाम मौत है। तो इंशाअल्लाह हमेशा ये कोशिश रहेगी। मैं ख़ास तौर से बड़े ही मुतहर्रिक फ़ाल बॉम्बे की सरजमीन से, जिससे पहले गुफ्तगू हुई, अब्दुल भाई, जिनको मैंने डांट के कहा था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि गांव-गांव, छोटे छोटे गांव में प्रोग्राम हो रहा है और चिराग के नीचे अंधेरा है। मैं पूरे मुल्क में तकरीर कर रहा हूं और मैं अपने गांव में ही, मतलब ये समझ लो कि वक्त नहीं दे पा रहा हूं, या हमारे गांव वाले ही नहीं चाहते कि वक्त लें। अभी माशाअल्लाह आपके लोहर की सरजमीन पर हाजी साहब की मौजूदगी थी, खिताब हुआ 5 दिन, 2 दिन मैं वहाँ था। माशाअल्लाह बड़े जज्बे से अहले लोहर ने दिखा दिया, बारिश में भीग करके उन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना। मैं समझता हूँ कि 45 साल मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का मंजर नहीं देखा। तो ये ईमान की ताकत है, वहाँ के लोगों की मोहब्बत है। और वरना आदमी क्या होता है, ये ज़रूर कहता है कि रहमत के करीब होना चाहिए, मगर अगर रहमत आ गई तो सब अपने घर के अंदर हो जाते हैं। तो हकीकत में बहुत अच्छा लगा। तो इसी जज्बे के मद्देनज़र हमारे ये सद्दाम हैं, शाहिद हैं और नौजवान बच्चे हैं, उधर से शादाब वगैरह हैं, इस इलाके में वकीम हैं, सब ने मेहनत किया। सलीम भाई मरहूम के लड़के हैं। मैं नाम बहुत, अब नई जनरेशन को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, जो मेरे ही बराबर लोग थे उन्हीं को मैं पहचानता। और ये हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत है कि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं। मौला ताला ज़िक्र हुसैन की इस महफिल को कबूल फरमाए और आपके हौसलों में इतनी ताकत दे कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने, दूसरों के लिए उम्मीद बने, दूसरों के लिए उम्मीद का सूरज बन करके चमके। आज मेरी तकरीर थोड़ा सा करबला के बाद के जो वाक़यात हैं, मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू आपसे करूँगा। और अभी इस मुल्क में मुसलमानों की दुश्मनी उरूज पर है। पूरी दुश्मन पसंद ताकतें इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। हम तो मुहर्रम का मलीदा और मुहर्रम का खिचड़ा खाने में मसरूफ़ हैं और हमें होश नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडे के तौर पर उदयपुर, ये क्या है, उदयपुर फिल्म, फायर फिल्म क्या है, मेरे पास तो पूरा हवाला है, उदयपुर फाइज, जिसमें मुस्लिम दुश्मनी को, जो इस वक्त न्यू जनरेशन है नॉन मुस्लिमों की, उसके अंदर इस तरह से दुश्मनी का बीज बोया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे आपके द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी हुर्मत है, हमारा वक़ार है, हमारे वजूद जो मरहून मिन्नत है, वो किसी और की देन नहीं है, ये हुजूर रहमत आलम का सदका है, मुस्तफ़ा ताजदार कायनात का करम है। क्योंकि हुजूर न होते तो कायनात की कोई चीज़ मौजूद न होती। उसमें हुजूर के खिलाफ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की हैं ना कि आपका दिमाग फटक जाएगा। इस तरह की साजिशें इस मुल्क में यहूदी लाबी और यहूदी लाबी को फॉलो करने वाले लोग कर रहे हैं। और ताकि मुसलमान, जो मुसलमान की रूह है, अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो फिर जिस्म किसी काम का नहीं रहेगा। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर इसके ताल्लुक से गुफ्तगू करूँगा। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी कायनात को भीग देने वाले आका रहमते कुल कायनात सैयदे रसूला नाजिश पैगंबरां हादी इंसो जान चलवे सुबह अज़ल नूरे रम्मे मयज़ल शाह खूबा शहंशाह हसीना आकाए करीम मुस्तफ़ा रऊफ़ुर रहीम जाने आलमीन शान आलमीन
पूरी कायनात को मानवता, इंसानियत, शिष्टाचार, अखलाकियात, मोहब्बत, अमन, शाइस्तगी, शैफ्तगी का सबक पढ़ाने वाले, अमीरों की अमीरी से मुतासिर न होने वाले, गरीबों की गुर्बत में काम आने वाले, बेकसों की बेकसी में दस्ते शफकत फरमाने वाले, कमज़ोरों को ताकत अता करने वाले, बेवाओं की दस्तगीरी करने वाले, नादारों को इज़्ज़त देने वाले, सारी कायनात को मोहब्बत बांटने वाले, जो रास्ते से भटके थे उन्हें सिरात मुस्तकीम अता करने वाले, जो सिरात मुस्तकीम की तरफ चल रहे थे उन्हें सिरात मुस्तकीम की मंजिल तक पहुँचाकर दूसरों के लिए हादी बनाने वाले। पूरी कायनात सिकड़ी हुई थी, पूरी कायनात सिमटी हुई थी, इंसानियत तरस रही थी, इंसानियत सिसक रही थी, मोहब्बतों की बुनियादें शिकस्ता हो चुकी हैं, इश्क की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी थीं, लोग आपस में एक दूसरे से नफ़रतों से बातें करते थे, ज़रा ज़रा सी बात पर आपस में खूरेज़ी हो जाती थी, बूढ़ों का अदब नहीं था, बुज़ुर्गों का कोई वसूल नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को बच्चियों को ज़मीन में ज़िंदा दरगौर कर दिया जाता था, लोग हरम मुक़द्दस के सामने नंगे हो करके खुदा के घर का तवाफ़ किया करते थे, जुल्म तशद्दुद का दौरा था, चंद ऊँटों के लिए एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते थे। न जाने कितनी खुरेजियाँ इस तौर पर हुई हैं कि कोई घोड़ी दौड़ाने में पीछे रह गया तो अपने दूसरे भाई के ख़ानदान को वो कत्ल कर देता है। इतना मुआशरा ख़राब था, इतना मुआशरा ख़राब था। उसी ख़राब मुआशरे को अमन देने के लिए, सुकून देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, मानवता देने के लिए अरब की सरजमीन पर आमिना की गोद में अल्लाह ने इंसानियत का सूरज तुलू किया, जिसके जगमगाते ही लोग मानवता का उद्धार करने लगे, इंसानियत का सबक सीखने लगे, कमज़ोरों पर रहम करने लगे, बेवाओं की दस्तगीरी करने लगे, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आने लगे, छोटों पे शफकत करने लगे। इश्क ने एक आवाज़ लगाई, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नज़र थी, किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत गिरामी वक़ार हुजूर की आमद ने बड़ा इनकलाब बपा किया, इतना इनकलाब बपा किया कि 53 साल की हुजूर की ज़िंदगी, 40 साल की हुजूर की ज़िंदगी ऐसी आइडियल थी, ऐसी आइडियल थी कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी गीबत नहीं की, आपने किसी का हक नहीं खाया, आपने किसी को सताया नहीं, आपने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, आपने किसी की बेटी की तरफ गलत निगाह नहीं की, आपने किसी औरत को गलत निगाह से देखा ही नहीं। पूरी 40 साल की जिंदगी हुजूर की अमली किताब थी। वो अमली किताब मक्के की वादियों में लोग देखते रहे, हाँ हाँ यही अब्दुल्लाह का बेटा अमीन है, यही आमिना का बेटा सादिक है, जिसका चलना बता रहा है ये मोहम्मद है, जिसका उठना बता रहा है ये मोहम्मद है, जिसकी गुफ्तगू बता रही है ये मोहम्मद है, जिसका किरदार बता रहा है ये मोहम्मद है, जिसकी सीरत बता रही है ये मोहम्मद है। किसी के बच्चे को रोता नहीं देख सकते, किसी बुजुर्ग को गिड़गिड़ाता नहीं देख सकते, किसी माँ को तड़पता नहीं देख सकते, किसी की बेटी का खून नहीं होते देख सकते। वो मोहम्मद हैं जो कमजोरों के लिए भी खड़े हैं, गरीबों के लिए भी खड़े हैं। एक गुलाम रात की तारीकी में चक्की पीस रहा है, मेरे आका का गुजर हुआ, गुलाम को चक्की पीसते हुए देख के कहा, तुम रात दिन चक्की पीसते हो, आराम क्यों नहीं करते? गुलाम ने कहा, कैसे आराम करूं, मेरे आका सोने नहीं देता। जब आका सोता है तो उसका बेटा जगा देता है, जब बेटा सोता है तो उसका पोता जगा देता है, जब पोता सोता है तो उसके घर वाले जगा देते हैं। 24 घंटा में ड्यूटी कर रहा हूं। मुस्तफा ताजदार कायनात ने अपनी रहमत की चादर फैलाई, कहा, वो गुलाम अब काम तू नहीं करेगा, काम मैं करूंगा, तू सो जा, तेरी हिस्से की चक्की मैं चलाऊंगा। थोड़ी सी तमहीद आप मुलाहजा कर लीजिए, फिर मैं करबला सुनाता हूं। तेरे हिस्से की चक्की मैं चलाऊंगा। अरब की सरजमीन पर जहां इंसानियत तड़प रही थी, जहां इंसानियत कराह रही थी, जहां कमजोरों का कोई राज नहीं था, जहां मजबूत पैटर्न के लोग कमजोरों का इस्तेहसाल करते थे, अपनी जूतियां बना के रखा था, इंसानी कदरों की बहाली दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। पूरे अरब का माशरा मजबूत लोगों के साथ था, जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर उसी अरब माशरे में जब रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में एक गुलाम के हाथ से चक्की का पाट
हाय हाय हाय। चक्की का पार्ट एक नौजवान पकड़ लेता है तो गुलाम पूछता है तुम कहां से आए हो? मक्के का कोई आदमी इतना दयालु नहीं हो सकता, मक्के का आदमी कोई रहम दिल नहीं हो सकता, मक्के का कोई आदमी इतना कर्म करने वाला नहीं हो सकता, मक्के का कोई आदमी इंसानियत की कदरों को बहाल करने वाला नहीं हो सकता। तुम कहां से आए हो? आने वाले ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं ही कुरैशी हूं, मैं ही हाशिमी हूं, मैं ही तिहामी हूं, मैं ही हिजाजी हूं, मैं ही मुत्तलबी हूं, मैं ही जाने आलमी हूं, मैं ही बसबे तखलीके आदम हूं, मैं ही सव्वे तखलीके इंसानियत हूं, मैं ही इन्ना तैना कल कौसर हूं, मैं ही अलम नशरह लका सदरक हूं, मैं ही वलम सौफ युती का रब्बुका फतरदा हूं, मैं ही लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम हूं, मैं ही सिर्रे अलिफ लाम मीम हूं, मैं ही काफ या इन साद हूं, मैं ही तासीम मीम हूं। मेरे लिए जमीन बनी, मेरे लिए आसमान बना, मेरे लिए मक्की बने, मेरे लिए मक्का बने, मेरे लिए शजर बने, मेरे लिए हजर बने, मेरे लिए नबातात बने, मेरे लिए जमादात बने, मेरे लिए लाहूत बना, मेरे लिए नासूत बना, मेरे लिए हाहूत बना, मेरे लिए नूर बना, मेरे लिए काबा बना, मेरे लिए जमजम पैदा हुआ, मेरे लिए सफा मरवा बने, सब कुछ सजाया गया मेरे लिए। सब कुछ लेने के बाद कहते हैं तुम्हें काम से मतलब? कौन हूं इससे क्या मतलब? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। बेटो आपको बताना चाहता हूँ, सलामत रहे जरा, सुभान अल्लाह। द प्रोफेट मोहम्मद कौन है तब इसके ज़िम्न में बताऊंगा जो जालिमों ने ये फिल्में बनाई हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ जिन पर क्वेश्चन हो रहा है वो कौन है, जिन पर एतराज हो रहा है वो कौन है। हुजूर ने वो चक्की पकड़ी और चक्की पकड़ने के बाद चलाने लगे। पूरी रात हुजूर ने चक्की चलाई है और जब सुबह हो गई तो सरकार वापस आए हैं। दूसरी रात फिर वही मंजर था, गुलाम सो रहा था, चक्की चलाने वाला चला रहा था। तीसरी रात फिर गए, गुलाम सो रहा था, चक्की चलाने वाले चला रहा था। चौथी रात जब गए तो उस गुलाम ने हाथ पकड़ के कहा अब चक्की बाद में चलेगी, पहले पता बताइए आप कौन हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। कोई आदमी मक्के का हो उसके अंदाज ये नहीं हो सकता मक्के में अबू जहल तो है, मक्के में उतबा तो है, मक्के में शैबा तो है, मक्के में वलीद इब्ने मुगीरा तो है, मक्के में उमैया इब्ने खलब तो है, मक्के में गुलामों के कोड़े मारने वाले तो हैं, मक्के में गुलामों का खाना बंद करने वाले तो लोग हैं, मक्के में गुलामों की 2 वक्त रोटी छीनने वाले तो लोग हैं, मक्के में गुलामों पर जुल्म करने वाले लोग तो हैं। मगर आप पहले बताइए कि एक गुलाम पर आपने तरस खा करके उसके हिस्से का काम पूरी रात क्यों किया? जरा बताइए आप कौन हैं? मुस्तफा ताजदार कायनात ने हाथ थाम के कहा जिस मोहम्मद का तस्करा तुम दीवारों के पीछे सुनते हो, बाजारों में सुनते हो, गलियों में सुनते हो, हरम मुकद्दस में सुनते हो, काबा की छत के नीचे सुनते हो, अबू जहल के मुंह से सुनते हो, अपने आका से सुनते हो, वो कोई और नहीं, नबियों का इमाम भी मैं हूँ, मोहम्मद अरबी ताजदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जरा गौर फरमाइए, हमारे आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो सना, इतना जुमला सुनना था इनकलाब बपा हुआ, इतना जुमला सुनना था इनकलाब बपा हुआ। यतीमों का मवाहा गया, गरीबों का मलजा आया, कमज़ोरों की दस्तगीरी करने वाला आया, बेवाओं पर शफकत करने वाला, बेवाओं के ऊपर दस्तगीरी करने वाला आ गया, यतीमों को कर्म करने वाला आ गया। कहा है मोहम्मद मैं गुलाम तो किसी और का था, मगर तेरी सीरत ने क़यामत तक के लिए तेरा गुलाम बना दिया। मैं गुलाम तो किसी और का था, बिका था उमैया के हाथों, खरीदा उमैया ने था, मगर ऐ मुस्तफा आपके किरदार ने, आपके अमल ने, आपकी सीरत ने, आपके अखलाक ने, उमैया ने सिर्फ जिस्म खरीदा था, बिलाल की रूह खरीदने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। फिर ज़माने ने देखा कि पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं मगर फिर भी मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं। सिल की बट्टियां रखी जा रही हैं फिर भी मोहम्मद मोहम्मद कह रहे हैं। क्या जुल्म ऐसा नहीं हुआ है जो हजरत बिलाल पर रवा न रखा गया हो, मगर नारा मोहम्मद मोहम्मद का चल रहे हैं तो मोहम्मद मोहम्मद, उठ रहे हैं तो मोहम्मद मोहम्मद, बोल रहे हैं तो मोहम्मद मोहम्मद। ये क्या है? कसम खुदा की वो है, ये वो चीज है। अगर किसी को देखना हो तो बिलाल हबशी की जिंदगी में देखो। इश्क का ऐसा ज्वालामुखी फूट रहा था कि उमैया के कोड़े भी दम तोड़ गए, उमैया का जुल्म भी तोड़ पड़ा, तब दम तोड़ देता है और कहता है बिलाल तू पहले भी बिलाल था, जब पहले कोड़ा मारता था तो तेरी चीखें सुनाई देती थी, अब जब कोड़ा मारता हो तो कहता है या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। कहा पहले सिर्फ तेरा कोड़ा था और तू था, अब नजरों के सामने अहमद हैं, अब नजरों के सामने मोहम्मद हैं, अब नजरों के सामने यासीन हैं, अब नजरों के सामने मुजम्मिल हैं, अब नजरों के सामने मुदस्सिर है, अब नजरों के सामने मुबश्शिर है, अब नजरों के सामने बशीर है। बेदाम ही बिक जाएंगे बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जितना मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो अपने आका को, वो दौर आएगा, इनकलाब आएगा, चंगेज खान का जुल्म भी मिट गया, हलाकू की तलवारें भी टूट गई हैं, बड़े बड़े आए इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर खुदा है वहदहू ला शरीक जब किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो अपना फजल फरमाता है। जो ताकतें इस्लाम के खिलाफ थी उन्हीं में से एक ने अल्लाह को कलमे की तौफीक अदा फरमाई और उसी चंगेजी नस्ल का एक शहजादा मुसलमान हो गया। जो तलवारें इस्लाम के खिलाफ चलती थीं वो इस्लाम की मदद में चलने लगी। इश्क बोल पड़ा तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने। यह है मोहम्मद। हजरत बिलाल, दो मिसाल, एक मिसाल और दे दूं फिर करबला पहुंचाता हूं आपको। हजरत बिलाल पर इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया, जुल्म किया गया। एक बंदे ने पूछा बिलाल इतनी मार खाते हो, इतनी मार खाते हो, न खाना पाते हो न पानी पाते हो, आखिर तुम्हें मजा क्या मिलता है? क्या तुम्हें मार में भी मजा मिलता है? बिलाल हबशी ने उस वक्त कहा था जो किसी उर्दू शायर ने अपनी जुबान के कालिब में ढाल कर कहा है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जफा जो इश्क में होती है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, अरे सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। क्या शान के मालिक हैं वो मोहम्मद जो गुलामों की चक्की पीस दे। अल्लाह सारी कायनात की बादशाहत लेकर के भी किसी गुलाम की जो चक्की पीस दे उसी को मुस्तफ़ा कहते हैं। एक वाक़या और बताऊंगा। माशाअल्लाह बराबर शेर अली भाई यार, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जरा गौर फरमाइए, चूंकि ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारा बचपना भी गुजर रहा है, अभी 55 के नहीं हो सकता है, 55 भी गुजर जाए। ये आप सबकी मोहब्बतें हैं, मेरे पास कुछ नहीं है आपकी मोहब्बतों के अलावा, वही सरमाया है। और दुआ कीजिए कि ये सरमाया जब तक जिंदगी रहे कायम रहे। आपकी मोहब्बतें मिलती नहीं, कहीं भी कोई पूछता है तो मैं नहीं बताता हूँ कि मैं कहाँ का हूँ, किधर का हूँ। उसका इंट्रोडक्शन ज़िले सुल्तानपुर का होता है, और ज़्यादा कोई डीप में जाता है तो आपके गाँव का। हनीफ नगर कोई नहीं जानता, हनीफ नगर के रहने वाले हैं शहर के, और हमारी बुनियाद भी यही है। और जो इंसान अपनी बुनियाद को याद रखता है वो हमेशा कामयाब रहता है। जुमले पे गौर करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात
हुजूर के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ लाए, नाम उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुंजर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बारगाहे रसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 2 दिन से गुम हो गया है, उसकी खबर नहीं चल रही है, और मुझे जो तकलीफ है वो तकलीफ ही है, एक माँ का रो रो करके बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि सबकी मोहब्बत को तो मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को असीर भाई ममता कहते हैं। क्या कहते हैं? ममता कहते हैं। माँ बड़ी बेकरार है, बड़ी बेचैन है। बाप गुस्से में होगा, बच्चे को भगा देगा, डांट देगा, लेकिन वही माँ बड़े इशारे से, बड़े चुपके से अपने दिल के टुकड़े, अपने कल्ब के टुकड़े, अपनी नज़र के टुकड़ों को बुलाकर जिस चीज़ को बाप ने रोका है वही दे देती है। यानी अपने शौहर की भी परवाह नहीं करती, जबकि उसका शौहर उसके लिए मजाजी खुदा की हैसियत रखता है। ये माँ की ममता है कि वो माँ की ममता जहां भी कुर्बानी देने की बात आती है दे देती है। खुद आग में जलना गवारा करती है, मगर अपने बच्चे के वजूद को आग में डालना गवारा नहीं करती। खुद तकलीफों में रह रह करके गुजारा करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके हिस्से की रोटियां खत्म हो जाती हैं, जब उसका नंबर आता है तो सिर्फ प्लेट में हाथ डाल करके मुंह चलाती है। कोई पूछता है तूने खाना खा लिया माँ? तो कहती है मैंने बहुत पहले खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया। अपने हिस्से की रोटी खिलाने वाली का नाम माँ है, अपने वजूद की कुर्बानी देने वाली का नाम माँ है। अपने वजूद को टुकड़े टुकड़े करके अपनी औलादों को मेराज तक ले जाने वाली का नाम माँ है। इंसानियत को बुलंद करने वाली का नाम माँ है। माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे ही रब ने नहीं रखा है, उसकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं कि खुदा बंदे कुद्दूस ने अर्शे आज़म की चीज को माँ के कदमों तले लाके बता दिया। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो उस माँ की इज्जत करो, तौकीर करो, हुर्मत करो। तुम्हें तलाशने के लिए जन्नत मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलाशने के लिए जन्नत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अपनी माँ को राजी कर लो, उसके बाद मस्जिद में जाओगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार करेगी। अपनी माँ को राजी कर लो, फिर अजमेर जाओगे तो तुम्हारे माँ की खिदमत तुम्हें अजमेर के वसीले से जन्नत अता कर देगी। अपनी माँ की खिदमत करोगे तो कहीं भी जाओगे कामयाब हो, कामरान होगे। माँ से गुस्सा हो, माँ से नाराज हो, माँ की गुस्ताखी कर रहे हो, उसके बाद मस्जिद का तसव्वुर बेमाना, इबादत का तसव्वुर बेमाना, नमाज का तसव्वुर बेमाना, रोजा का तसव्वुर बेमाना, हज का तसव्वुर बेमाना, ज़कात का तसव्वुर बेमाना, अमाले सालेहा का तसव्वुर बेमाना, सदकात का तसव्वुर बेमाना, नवाफिल का तवस्सुर बेमाना। जो असल है बाप और माँ, उनकी रजा के बगैर कुछ करते हो तो मैं समझता हूँ कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो। मेरे आका से जब सहाबी रसूल ने कहा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत घबराओ, उसकी माँ को तसल्ली दो कि उसका लख्ते जिगर मिल जाएगा। हुजूर ने दुआ फरमाई। सरकार की दुआ का असर यह था कि थोड़ी ही देर में एक और सहाबी हाजिर हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मामला है? सरकार ने फरमाया इनका बच्चा कहीं गुम हो गया है, उसकी तलाश में बड़े परेशान हैं। उस सहाबी ने फरमाया इनका बच्चा मदीने के एक बागीचे में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। अब बाप ने जब ये बात सुनी, 3 दिन बाप और बेटे की जुदाई, उसने ये भी नहीं कहा कि हुजूर मैं जा रहा हूं। फौरी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत नहीं लिया। ये मोहब्बत इतनी गालिब आई, इतनी गालिब आई, इतनी गालिब आई कि सब कुछ छोड़ करके वो उसी तरफ दीवाना वार चले जहां पे बच्चे की इत्तला मिली थी।
मेरे आका ने फरमाया जाओ उसको बुला के लाओ। एक सहाबी गए, कहा उन्होंने तुम्हें मुस्तफ़ा बुला रहे हैं, आका बुला रहे हैं। फरमाया आका से कह देना मेरा बच्चा 3 दिन के बाद मिला है, जरा पहले बच्चे की सूरत तो देख लूं, फिर हुजूर से मुलाकात कर लूंगा। कहा आका ने बुलाया है तुम्हें, पहले सुन लो। फौरन हुजूर के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाए मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। सरकार ने फरमाया मैं तुझे तेरे बच्चे से मिलने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, बस एक बात नोट करके चले जा मेरी। कहा हुजूर क्या है? कहा जब वहाँ पे जाना तो अपने बच्चे का नाम लेके मत बुलाना, अपने बच्चे का नाम लेके न पुकारना। कहा हुजूर अगर मैं अपने बच्चे का नाम लेकर के नहीं पुकारूंगा तो फिर क्या कह के पुकारूंगा? कहा इशारे से बुलाना। कहा हुजूर उसकी वजह क्या है? कहा वजह भी सुनता जा। जब तू उस महफिल में जाएगा और जाने के बाद अपने बच्चे का नाम लेके पुकारेगा तो उसी महफिल में हो सकता है कोई यतीम बच्चा हो जिसके सर से बाप की मोहब्बत का साया उठ चुका हो, जिसके सर से बाप की शफकत का साया उठ चुका हो, जिसके सर से माँ की ममता का साया उठ चुका हो। जब तू अपने बच्चे का नाम लेकर के पुकारेगा तो कहीं उस यतीम बच्चे के दिल के दिमाग में ये बात न घर कर जाए काश मेरा बाप भी होता तो आज मुझे इसी अंदाज से और प्यार से गुजारता। लिहाजा किसी यतीम के दिल को तकलीफ पहुंचे ये न कल मोहम्मद को गवारा थी ना आज मोहम्मद को गवारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह अलैहि वसल्लम, ये है आका की ज़ात। अब हज़रात गिरामी वक़ार मैं जल्दी से अपने रुख की तरफ चलूँ। जो मैंने कुरान की तिलावत की है ये हुजूर की ज़ात को मैंने थोड़ा सा मुतारफ़ करा दिया ताकि 10-5 मिनट जो उससे गुफ्तगू कर सकूँ आपके जहन की तवज्जो हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में चल रहे थे, एक घर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब मेरे हुजूर ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो एक सहाबी उनके साथ में थे, कहा उस घर का दरवाज़ा खटखटाओ जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो किसी का बच्चा रो रहा है, आप इस घर के दरवाजे को खटखटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं इसलिए इस दरवाजे को खुलवा रहा हूँ कि इसका रोना मेरे हुसैन जैसा है, इसका रोना मेरे हुसैन जैसा है। जब दरवाजा खटखटाया गया एक औरत ने दरवाजा खोला, उसने कहा फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए अल्लाह के रसूल, आखिर आपको क्या काम आ गया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस बच्चे को रोने मत देना क्योंकि जब ये रोता है तो मेरे हुसैन की तरह रोता है। मुझे गवारा नहीं कि कोई बच्चा रोए जो हुसैन की तरह। कयामत तक के लिए मैं नहीं चाहता किसी बंदे की आवाज कोई बच्चा रोए। अल्लाहू अकबर कबीरा, हुसैन की तरह रोने में हुसैन को गवारा नहीं। जब मेरा हुसैन करबो बला में अली अस्कर की जब शहादत हुई होगी, जब अब्बास के बाजू वफा के कटे होंगे, जब औनो मोहम्मद का बचपना गया होगा, जब सैयदा सुकैना की आंखों में आंसू आए होंगे, जब उम्मे रुबाब के होठों में पपड़ियां होंगी, जब हजरत शहरबानों का होठ सूख गया होगा, जब 6 महीने की सकीना अपने चचा अब्बास से कह रही होगी चचा अब्बास पानी मिल जाए, एक मशकीज़ा पानी मिल जाए तो पानी से हम अली अस्कर के होठों में पानी के चंद कतरात डाल दें। कबीरा, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं मदीने शरीफ की गली में। अल्लाह के रसूल ने एक बच्चे को उठाया, उसके माथे पर बोसा दिया, उसके रुखसार पर बोसा दिया, उस बच्चे को गले लगा दिया। जब बच्चे को गले लगाया तो एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये बच्चे को आप इतना चिमटा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना बोसा दे रहे हैं, क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया जानते हो इस बच्चे को मैंने क्यों चूमा है? कहा नहीं, कहा इस बच्चे को इसलिए चूमता हूँ कि जब मेरे हुसैन को देखता है तो ये मेरे हुसैन को चूमता है, ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। आका की मोहब्बत, अगर कोई हुसैन से मोहब्बत कर ले तो मेरे आका का ये वसूल हो, मेरे आका का ये आईन हो, मेरे आका का ये कानून है। अल्लाहू अकबर कबीरा, एक बच्चा गुजर रहा था, अल्लाहू अकबर कबीरा, आगे आगे इमाम हुसैन गुजर रहे थे। वो बच्चा करता क्या था, जब हुसैन के कदमों को देखता तो उस कदम की मिट्टी उठाता और माथे पे मलता जाता, माथे पे मलता जाता। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा तो कहा उस बच्चे को उठा के लाओ। जब उस बच्चे को लाया गया तो शहजादे
थोड़ी देर के बाद गोद में बैठे हैं, आपने एक गोद में हुसैन को बिठाया, दूसरे गोद में उस बच्चे को बिठाया। उमर फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? कहा नाम नहीं पूछना, इतना जानता हूं कि ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। भाई मोहब्बत ये इससे बढ़कर के कोई फितरत में अल्लाह ने कोई वसूल और कानून बनाया ही नहीं। ये मोहब्बत गले दिलो दिमाग की वादियों में आ जाना तो इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। मेरे आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम जाने आलमीन शाने आलमीन मंबे जूदो सखा रहमत कुल कायनात आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक मशहूर वाक़या जो आपने सुना है उसको मैं अपने लहजे में बता के करबला की शहादत के बाद के कुछ वाक़यात आपकी नजर करना चाहता हूँ। हुसैन क्या है? हुसैन जिंदगी है। हुसैन क्या है? हुसैन बंदगी है। हुसैन क्या है? हुसैन इबादत है। हुसैन क्या है? हुसैन रियाजत है। हुसैन क्या है? हुसैन सियादत है। हुसैन क्या है? हुसैन तहारत है। हुसैन क्या है? हुसैन कल्बे ज़हरा का चैन है। हुसैन क्या है? हुसैन अली की धड़कन है। हुसैन कौन है? हुसैन हसन का मिजाज है। हुसैन कौन है? हुसैन मुस्तफ़ा की तस्वीर है। हुसैन कौन है? हुसैन पंजतन की तनवीर है। हुसैन कौन है? हुसैन हदीसे किसा के तहत आने वाले हैं। हुसैन कौन है? जिनसे अल्लाह ने कयामत तक के लिए गंदगी को दूर करके इतना पाक कर दिया, इतना पाक कर दिया कि जो हुसैन से मिला वो पाक हो गया, जो हुसैन से लिया वो पाक हो गया। हुसैन कौन है? एक वाकया आपके जहन की वादियों की तरफ लेके जाऊंगा और इंशाअल्लाह करबला पहुंचा दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। अब जरा गौर फरमाइए, आलम यह है कि नबी की पुश्त पर कोई बैठ नहीं सकता। कौन है जो नबी की पुश्त पर बैठे? मगर हुजूर की पुश्त पर बैठे हैं। हुजूर ने तस्बीह बढ़ाई। आप देखें दुनिया में कोई किसी को प्यारा है, कोई बेटा कोई अपने बेटे से प्यार करता है, कोई अपने पोते से प्यार करता है, कोई अपने पड़पोते से प्यार करता है। जिसकी जो बुनियाद है वो उससे चाहत और मोहब्बत करते हैं। मगर किसी को कह दिया जाए कि अपने पोते को उठाओ, अपने बेटे को उठाओ और यहाँ से लौहर तक 7 चक्कर रोजाना लगाओ, वो कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, वो कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, वो कहेगा मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, वो कहेगा मैं मालदार हूँ, वो कहेगा मैं साहिबे सरवत हूँ, वो कहेगा मेरे पास अल्लाह ने दुनिया की नेमतें दी हैं, मैं कैसे इस बच्चे को, बच्चा मेरा है, मैं कैसे घुमाऊं? लोग क्या कहेंगे? ये डॉक्टर है। लोग क्या कहेंगे? ये इंजीनियर है। लोग क्या कहेंगे? ये पैसे वाला है। लोग क्या कहेंगे? ये प्रॉपर्टी डीलर है। लोग क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रैक्शन चलाता है। लोग क्या कहेंगे? ये हाजी है। लोग क्या कहेंगे? ये नमाजी है। मगर कसम खुदा की पूरे मदीने की वादियों में देख लो, अबू बकर की सदाकत है, उमर की अदालत है, उस्मान की सखा है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, अबू हुरैरा है, असहाबे सुफ़्फ़ा है, सारी जमात मौजूद है। मगर उसी जमात के बीच में दाहिने कंधे पर हसन को बिठाया है, बाएं कंधे पर हुसैन बिठाया है और बिठा के पूरे मदीने का चक्कर लगा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं ओ जालिमों, तुम्हें हुसैन समझना है तो किताबों से बाद में समझना, मेरे दोषे नबूवत से पहले। वाह 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 वाह। उसे हुसैन समझना है। नबी का दोष जो नबी के कंधे पर सवार हो उसे हुसैन कहते हैं। एक लफ्ज में मैं बता दूं हुसैन किसे कहते हैं? मुस्तफा वो है जिसे रब अपने घर बुलाए। मुस्तफा वो है जिसे रब मेराज की रात में बुलाए। हुसैन वो है जिसके लिए खुदा खुद करबला में उतर आए। इस जुमले पे गौर कीजिए, खुदा की खुदाई आके कह रही है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी। क्या है हुसैन? तो जो रसूल के कंधों पर बैठे हैं। फारूक आजम ने एक जुमला कहा था, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह तो सुना दो। फारूक आजम ने एक जुमला कहा था, नेमल मरकब, हसन हुसैन बड़ी अच्छी सवारी तुमने पाली है। हसन हुसैन तुम्हारी सवारी बड़ी अच्छी है। हुजूर ने एक लफ्ज, एक लम्हा देर नहीं की ये कहने में कि उमर बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी बात कह रहे हो।
सरकार ने अपनी जबान खोली तो कहने लगे नेमर राकिब, उमर सवारी को तो देख रहे हो लेकिन जो बैठे हैं उन्हें भी तो देख लो। अगर सवारी नबियों का ताजदार है तो सवार होने वालों का नाम जन्नती जवानों का सरदार, वो हुसैन है। सुभान अल्लाह, वो साथ आका हुसैन की है। लोग हजरत उमर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं हुसैन को मानते हैं। क्या है हुसैन? सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब तक मौला हुसैन को और हसन को सलाम न करते आगे न बढ़ते। बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक सलाम न करते आगे न बढ़ते। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि आज मैं उमर को सलाम पहले नहीं करने दूंगा, आज मैं खुद सलाम करूंगा। ये दिल में ख्याल आया तो उमर इधर से आ रहे थे, एक पिलर एक खंभे की ओट में छुप गए हो, और जब छुपे तो इरादा यही था कि एक बारगी निकलूंगा, कहूंगा अस्सलामु अलैकुम। मगर जैसे ही हजरत इमाम हुसैन निकलना चाहे, अभी निकले नहीं, वैसे ही उमर फारूक आजम ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, ऐ मौला हुसैन आप पर सलाम, ऐ आका हुसैन आप पर सलाम। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो छुपा हुआ था। कहा हुसैन अपनी सूरत तो छुपा सकते हो मगर मदीने वाले मोहम्मद की खुशबू कहां से छुपा सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुसैन, ये है मौला हुसैन। आला हजरत ने इसी पर कहा था सुबह तैबा में हुई बढ़ती है, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अगर ये पंखा उठा के इधर कर दो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, हम लोग हवा ले रहे हैं, थोड़ा इधर कर दो। दरूद पाक पढ़िए बेटा, ऐसे उठा के इधर कर दो, सबको लगे इधर, थोड़ा इसका किबला इधर कर दो। हाँ माशाल्लाह, बस कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देते हो तुम लोग, कब इसको दे देते हो। मौला हुसैन इतना प्यार था खलफा को हजरत हुसैन से। एक मर्तबा का वाकया है कि मौला हुसैन को, किसी का मोबाइल बज रहा हो तो बंद कर लो। मौला हुसैन को कुछ काम हुआ अमीरुल मोमिनीन से। देखिए नजरिया देखिए, उमर कौन है और हुसैन कौन है। आप जब मस्जिद नबवी पर पहुंचे तो देखे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर यानी हजरत उमर के सन बेटे वो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा अंदर मीटिंग हो रही है, मुसलमानों की मजलिसे शूरा बैठी हुई है। तो कहा आपको भी बाहर हटा दिया? कहा हमको भी बाहर हटा दिया। 15 मिनट गुजरा था कि हजरत उमर बाहर आए और फरमाया या इब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे आप क्यों खड़े हैं? क्या वजह है? कहा हुजूर आपसे काम था। तो कहा अंदर क्यों नहीं आ गए? कहा बेटा बाहर, मैं अंदर। भला बेटे से ज्यादा भी बाप को कोई प्यारा होता है? कहा मुझे बेटे से ज्यादा कल भी हुसैन प्यारा था, आज भी हुसैन प्यारा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मोहब्बत है। और फरमाया उमर के सर पे इज्जत के जो बाल निकले हैं वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे नाना की बदौलत निकले हैं। सुभान अल्लाह। मैदान करबला है, जुल्म व जफा की दास्तान है। और गुफ्तगू में मैं यहाँ से हुसैन शुरू करूँ तो अच्छा होगा कि अज़्मो यकीनो हिम्मतो सब्रो रज़ा के साथ, अज़्मो यकीनो हिम्मतो सब्रो रज़ा के साथ
सहरा में एक शख्स खड़ा है खुदा के साथ, सहरा में एक शख्स खड़ा है खुदा के साथ। शब्बीर का गम लिखना है रूह वजू कर, तशकीक के खिरके को तयक्कुन से रफू कर, दहलीज़े दरे फातिमा नम आंखों से छू कर, जो नौकरी बहलूल की थी आज से तू कर। क्या लुत्फ ये कहने में कि हाँ साहिबे फन हूँ, खुद मिस्रा बताए सगे हैदर का सुखन हूँ, खुद मिस्रा बताए सगे हैदर का सुखन हूँ। ऐ मोतक़िदे मीसमे तम्मारे सुखन कर, ले नामे अली और सरेदार सुखन कर। ऐ फातिमा ज़हरा के तरफदार सुखन कर, खामोश नहीं रहना खबरदार सुखन कर। तौहीद परस्ती का बयां है गमे शब्बीर, उस शाख के सीनों की अज़ा है गमे शब्बीर। हर लफ्ज हर लफ्ज हर लफ्ज मजलिसे इजहार बनेगा, हर दौर के बातिल का जब इनकार बनेगा, जब अज़्म हुसैनी तेरा किरदार बनेगा, तब जाके तू मौला का वफादार बनेगा। आसान अगर इतना हो जंजीर का रास्ता, चुन लेता हर एक शख्स ही शब्बीर का रास्ता। जिद्दत भरी दुनिया में कदीम उनकी है मजलिस, है पस्ता हर एक जज्बा आजम उनकी मजलिस, हर हिर्स के लश्कर की गनी उनकी है मजलिस, तनहा तो नहीं जिसकी नदीम उनकी है मजलिस। और ये शेर सुनिए, तौहीद परस्ती का बयां है गमे शब्बीर, उस शाख के सीनों की। यहां से शेर कहता हूं कि यूसुफ अभी जिंदा थे तो क्यों रोते थे याकूब, यूसुफ अभी जिंदा थे तो क्यों रोते थे याकूब। क्या मसनियत दुर्रो नहीं गिरी अय्यूब, कहते हो अजी किस्से हैं ये झूठ से मंसूब। एक मौलवी बोला है, एक मौलवी बोला है जो पगला गया है, बिहार का है वो, बिहार का एक मौलवी पगला गया है, वो मुफ्त का मुफ्ती है, नाम उसका शहरे यार है, मगर बहुत बड़ा कमीना और गद्दार है। मैं कहता हूं जो हुसैन से भटकते हैं उनको यजीद के रास्ते के अलावा कोई रास्ता मिलता ही नहीं है। करबला की आधी कहानी झूठी है। मोहम्मद अहमद कहता है अगर करबला की कहानी झूठी थी तो मुस्तफा ने पहले क्यों बयान की, अगर करबला की कहानी झूठी थी तो अली ने क्यों बयान की, अगर करबला की कहानी माज़ल्ला झूठी थी तो इमाम ज़हरवी ने सैरुल आलाम वन नबला में क्यों बयान की, अगर करबला की कहानी झूठी थी तो फ़क़ीह मिल्लत ने, हजरत फ़क़ीह मिल्लत ने मुहर्रमुल हराम की शान में, हजरत इमाम हुमाम की शान में एक किताब क्यों लिखी। अगर करबला की कहानी झूठी थी तो आज तक इतने वलियों ने क्या बयान की, ख्वाजा गरीब नवाज ने क्यों बयान की, मखदूम सिमना ने क्यों बयान की, वारिस आलम पनाह ने क्यों बयान की, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने क्यों बयान की, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने क्यों बयान की, बू अली का कलंदर ने क्यों बयान की, शाह नसीरुद्दीन चिश्ती ने क्यों बयान की, हजरत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन ने क्यों बयान की। ये बयान इस बात की दलील थी करबला हमेशा से सच था, सच है और सच कयामत तक रहेगा। क्यों? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते करबला, अज़मते करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। 1 बजे जिस तरह आप सुन रहे हैं इस तरह हुसैनी ही सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह। हर रमज़े रऊनत को फना करती है करबल, हर रमज़े रऊनत, समझ रहे हैं आप, रऊनत घमंड, हर रमज़े रऊनत को फना करती है करबल, शब्बीर के सजदे की सना करती है करबल, खुद बन के मवद्दत को अदा करती है करबल, नेज़े की बुलंदी से निदा करती है करबल। शब्बीर के हाथों में बड़ा है अली असगर, तू लाख 9 लाख के लश्कर से बड़ा है अली असगर। यूसुफ अभी जिंदा थे तो क्यों रोते थे याकूब, क्या मसनियत दुर्र नहीं गिरी अय्यूब। क्यों कहते हो अजी किस्से हैं ये झूठ से मंसूब, आयाते इलाही से भी है कुछ नहीं मतलूब। आशूर के दिन हंसने से शर्मिंदा नहीं हो, बस जिस्म से हो रूह से तो जिंदा तो नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, वाह वाह जो वाह। आशूर के दिन 10वीं मुहर्रम के दिन मेला देखने निकलते हैं, मस्ती के लिए निकलते हैं, सुनाए आशूर क्या है, सुन के जाओ मोहम्मद अहमद वारसी से। आशूर के दिन सैर पे निकले हुए लोगों, आशूर के दिन सैर पे निकले हुए लोगों, नखुवत से कदम अपने पटकते हुए लोगों, ऐ राहे मुनाजात से भटके हुए लोगों, ऐ रोते हुए लोगों पे हंसते हुए लोगों, क्या हश्र के दिन अपनी सफात में कहोगे, क्या हश्र के दिन अपनी सफाई में कहोगे, किस मुंह से मोहम्मद की शफाअत से मिलोगे। वाह वाह, सलामत रहें, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ये शेर आखिरी सुन लीजिए वाह 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 वाह। कि शब्बीर का गम, ये किसी सुन्नी के साथ खास नहीं, किसी शिया के साथ खास नहीं, किसी नॉन मुस्लिम के साथ खास नहीं, जहां जहां भी इंसानियत जिंदा है वहां वहां शब्बीर का गम जिंदा है। सुने शेर सुने कि शब्बीर का गम मजहब व मसलक से वरा है, हर सच का तरफदार उसी सब में खड़ा है। शब्बीर का गम मसलक व मसलक से वरा है, हर सच का तरफदार उसी सब में खड़ा है। सरकारे दो आलम के घराने की अदा है, इस गम को अली ज़ैनबे बेकस की दुआ है। दिल जिसका, अब शेर सुनिएगा और नारा लगाइएगा, दिल जिसका गमे शाह से मामूर रहेगा, ज़रियून वो दोज़ख से सदा दूर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। हुसैन करबला में सब लुट चुका है, 6 माह का असगर भी लुट चुका, 22 साल का कासिम भी लुट चुका, वफा के बाजू भी कट चुके, औनो मोहम्मद का बचपना भी शहीद हो गया, कासिम की जवानी पर घोड़े भी दौड़ चुके। मेरा हुसैन तन्हा मैदान करबला में इस्लाम और सुन्नियत को जिंदा करने के लिए, कुरान को बुलंद करने के लिए, जालिम के जुल्म की तलवार को तोड़ने के लिए, इश्क इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों को मोहम्मद का वफादार बनाने के लिए, लोगों को मुस्तफ़ा की शरीयत से जोड़ने के लिए, दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए, झूठ को मिटाने के लिए, नफरतों को मिटाने के लिए, जहां जहां मोहब्बतें जिंदा हैं समझ लो वहां वहां हुसैन है, और जहां जहां नफरतें गले मिल रही हैं समझ लो वहां वहां यजीद है। एक साहब ने एक बड़ी बात कही थी, फुरकान साहब हमारे अब्बू भाई बैठे हैं, कि कैसे हमें पता चले कि कहाँ हुसैन है। चाचा कैसे पता चले, समझ रहे चाचा, कि हमें हुसैन कहाँ है और कैसे पता चले यजीद कहाँ है। कहा जिन गलियों में झूठ का बोलबाला हो समझ लो यजीद है, जिन गलियों में सच बोलने वालों ने झंडे उठा रखे हों उसी का नाम हुसैन है। जहां दिलों को जोड़ा जाए वहां समझ लो हुसैन है, जहां टूटे दिलों को इकट्ठा किया जाए वहां हुसैन है, जहां जुड़े लोगों को, जुड़े दिलों को तोड़ने की कोशिश किया जाए समझ लो वहां यजीद। अब यहां से वहां तक पहचान करो। बहरहाल आप सबकी मोहब्बत सलाम। मौला हुसैन शहादत उज़मा से शर्फयाब हो चुके हैं। अब सुनिएगा जरा, मसाइब है 15 मिनट से। खेमे जलाए जा रहे हैं, इस्मतो इफ़्फ़तो हया की चादर ओढ़ने वाली ज़ैनब, जिसे आसमानों की बुलंदी ने भी कभी नंगे सर नहीं देखा था, उनकी चादर ततहीर को किसी जालिम ने छीना है। हजरत सुकैना के कानों की बालियां इस जोर से खींची गई कि कान फट गए। कौन सा ऐसा जुल्म है जो करबला की वादियों में नहीं हुआ। 6 माह के असगर की लाश को मेरे आका हुसैन ने जमीन में दफन कर दिया था। एक जालिम गया और 6 माह के असगर की लाश को लेकर जहां पे हजरत ज़ैनब, हजरत सुकैना, हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे रुबाब, बीमार ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, वहीं अपने छोटे से खंजर से 6 माह के मुजाहिद की गर्दन खोल किया।
क्या मामला होगा, जमीन हो आसमान नहीं कांपे होंगे, आसमान की बुलंदियों को गिरिया नहीं आया होगा। जहां जहां इंसानियत जिंदा थी वहां आंखों से अश्क निकले होंगे। हज़रत उम्मे सलमा बयान फरमाती है, इमाम बुखारी ने बयान फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे और सर के बाल पर गर्दो गुबार लगा था, हुजूर की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू? कहा उम्मे सलमा, सुबह से शाम तक शहीदों के खून को इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा हुसैन मेरी उम्मत के लोगों करबो भला की वादियों में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। मैं अभी करबला से लौट रहा हूँ। उम्मे सलमा को एक मिट्टी हुजूर ने दी थी, कहा ये मिट्टी अगर लाल हो गई खून से तो समझ लेना उसी दिन मेरा हुसैन करबो भला की वादियों में शहीद हो। जब वो मिट्टी उठाई तो आपने देखा वो खून आलूद थी। हजरत मौला अली असगर की लाश नेज़ों में जकड़ दिया गया। खुशियां मनाने वाले खुशियां मना रहे थे। रात आई, शामे गरीबा, फटे लिबास, उजड़े खेमे, कबीले बनी असद की कुछ औरतें आई और उन औरतों ने कुछ पानी के मशकीज़े और कुछ खाने का सामान हजरत सैयदा ज़ैनब के सामने रख दिया। जब यजीदी सो गए रात में, हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस पानी की तरफ देखा और शहीदान वफा की लाशों को देखा जो घोड़ों की टापों से इतने मसले गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि सीने की हड्डी कौन है और पीठ की हड्डी कौन है। पुश्त और सीना दोनों बराबर कर दिए गए थे। हद तो ये है कि अरब के उस घोड़े से दौड़ाया गया था जिसके घोड़े की टाप मनोवजनी थी। नन्हे असगर का बदन भी उसी घोड़े में रौंदा था। एक रीजन मैं पूछना चाहता हूँ, बहादुरपुर और लौहर के मुसलमानों, हुसैन की मोहब्बत में आज हुसैन का जिक्र एक आजिज से सुनने वालों, कि अगर इमाम हुसैन से दुश्मनी थी तो इमाम हुसैन से दुश्मनी के बाद तो मामला खत्म होना चाहिए। ये खेमे क्यों जलाए गए? दुनिया कहती है यजीद शराब पीता था उसीलिए हुसैन निकले थे, जुआ खेलता था उसीलिए हुसैन निकले थे, जिना करता था उसीलिए हुसैन निकले थे। तो फिर और बादशाहों की हिस्ट्री उठा के देखो, कौन सा बादशाह बनु उमैया का ऐसा था जिसने शराब नहीं पी? हद तो यह है कि शराब पी पी कर नमाजें पढ़ाई। 4-4 रकात, 2-2 रकात की जगह 4-4 रकात नमाजें पढ़ा दी गई। मिंबरों पर उल्टियां करते थे जालिम। मौला एक मुत्तकियान को मिंबरों से गालियां दी जाती थी। अगर किसी हुक्मरान की बात करते हो ना तो चैलेंज के साथ कहता है जितने बने उमैया के हुक्मरान माशाअल्लाह वो सब जुल्म की रस्सी में जकड़े गए। बनु अब्बास की हिस्ट्री उठा के देखो, मामून की हिस्ट्री दिखा के देखो, अमीनुर रशीद की हिस्ट्री दिखा के देखो, मुतवक्किल की हिस्ट्री उठा के देखो, मुतज़िब बिल्लाह की हिस्ट्री उठा के देखो, मुस्तंसिर बिल्लाह की हिस्ट्री उठा के देखो, मुतसिम की हिस्ट्री उठा के देखो। ये सब अहले बैत के खून से रंगे हैं। क्या जुल्म नहीं किया? तो फिर किसी और इनके खिलाफ उठ करके कयाम क्यों नहीं किया? हुसैन तन्हा निकले। यजीद को गरज इस बात की नहीं थी, हुसैन मदीने में रहते तब भी कुछ ना बोलता, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर मक्के में थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मक्के में थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्के में थे। अगर सबसे बैयत ही लेना मकसूद होता तो जब तक सबसे लेना लेता यजीद चैन से नहीं बैठता। क्या बात है, करबला के बाद यजीद रुक क्यों गया? यही सवाल का जवाब
साहब मोहम्मद अहमद वारसी दे के जाएगा, बहुत तकरीरें सुने होगे, मगर आज तकरीर सुन के जाओ। पूरी हिस्ट्री चाट के आया हूं मैं, पूरी तारीख पढ़ के आया हूं, तब आपके सामने बोल रहा हूं। क्या वजह थी जानते हो? 42 शहजादे नबी के, 42 शहजादे नबी के मामून ने बगदाद की दीवार में चुनवा दिए थे। बोलो अल्लाहु अकबर माज़ल्लाह। इतना जुल्म किया था। इमाम आजम अबू हनीफा जो इंतकाल किए जानते हो, अपनी मौत नहीं, कैद खाने में ले जाके जहर खिलाया गया। क्यों? इसलिए कि वो अली अली करते थे, हसन हसन करते थे, हुसैन हुसैन करते थे। इनका कहना था कि जो एक भी अहले बैत का मानने वाला बाकी रहेगा, हम उसे जिंदा नहीं करेंगे। ये सच्चाई थी, मगर इसका रीजन क्या था? वही 5 मिनट की गुफ्तगू में सुन लो उसका रीजन। उसका रीजन ये नहीं था जो बताया जाता है, उसका रीजन ये था कि जब करबला में 72 को शहीद कर दिया गया, 21 हुजूर के घराने के थे, उनकी गर्दनें काट दी गईं, तो यजीद ने दमिश्क में खुशियां मनाने का ऐलान किया। उसने मिंबर पे बैठ के कहा था, मैंने आज बद्र के मकतूलों का बदला ले लिया। अभी गहन जहन गया आपका? बनु उमैया के वो मकतूलीन जो हजरत अली के मुकाबले में आया था, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, तीनों को जहन्नम पहुंचाया ना। आज मैंने बद्र के मकतूलीन जो कत्ल हुए बद्र में, जो कुफ्फार मारे गए। इस्लाम की पहली जंग कौन सी? जंगे बद्र। बोलिए ना भैया, इस्लाम की पहली जंग कौन सी है? जंगे बद्र है। 313 मुसलमान थे, 1000 वो थे, जिसमें सबसे ज्यादा पीटने वाले का नाम मौला अली, जिसने सबसे ज्यादा ठोकाई इनकी की। तो कत्ल किए गए। तो यजीद का पहला जुमला था कि आज हमने बद्र के मकतूलीन का बदला ले लिया। दूसरा जुमला क्या था? कौन सा दीन, कौन सा पैगंबर, कौन सा नबी, कौन सी वही, कौन सा कुरान, ये सब बनु हाशिम ने एक ढोंग रचा रखा था। न कोई नबी आया था, न कोई रसूल आया था। माज़अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल की नजर जब इस पर गई, तभी इमाम अहमद इब्ने हंबल ने उसको काफिर कहा। अब यजीद पे कुछ लोग कह रहे हैं बटे हैं, लानत करें कि ना करें, यजीद को गलत कहें ना कहें, वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं 1400 साल। आज तक इधर बटे हैं, उधर बटे। सुनो, यजीद की सारी बुराइयां एक तरफ, इतना दिमाग और माइंड में सेट कर लो कि जो रसूल को तकलीफ पहुंचाए, जो नबी को तकलीफ पहुंचाए, मन आजा हुसैनन फकत आजानी व मन आजानी फकत आजल्लाह। जो हुसैन को तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। पता चला सिर्फ तकलीफ पहुंचाना ही आप ले ले, तो क्या हुसैन को तकलीफ पहुंचाने वाले पर अल्लाह की रहमत होगी कि अल्लाह की लानत होगी? हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम यजीद पर लानत करते हैं कि नबी के शहजादे को करबला में बुला के शहीद किया, पानी बंद किया, लानत हो ऐसे शख्स। तो ये दूसरा वाकया, उसने कोई नबी नहीं आया था। इसी सब की बका के लिए जब हुसैन ने सुना, और यजीद ने भी प्रोपेगेंडा किया था कि बद्र में मुसलमानों के लिए 3000 फरिश्तों की, 30 आलाफिन कुरान में है, 50 आलाफिन कुरान में है। सूरह बकर उठाइए। 3000 की तादाद मदद को आई, 5000 की तादाद को आई मदद। फरिश्ते उतरे फरिश्ते। तो यजीद कह रहा था कहां हैं मोहम्मद के फरिश्ते? माज़अल्लाह बोलो। अरे करबला में अपने नवासे की मदद को नहीं आए। उस जालिम को पता नहीं था कि हुसैन को न जिब्रील की मदद की जरूरत, न मीकाईल की मदद की जरूरत, न इसराफील की मदद की जरूरत, न इजराइल की मदद की जरूरत। हुसैन का अब्बास ही काफी था करबला को उठने के लिए। ये तो हुसैन ने अब्बास के बाजुओं को पकड़ रखा था, वरना करबला की कहानी भी अलग होती और दमिश्क की कहानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह 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 वाह। ये मेरा हुसैन। इस तरह की बातों को जब मेरे इमाम ने सुना तो अब मदीने में बैठना ज़रूरी नहीं, अब मक्के में बैठना ज़रूरी नहीं, अब तौहीद को बचाना ज़रूरी है, अब रिसालत को बचाना ज़रूरी है। ये अहले बैत को इतनी मारा गया, इनकी लाशों को इसलिए मुसला किया गया ताकि लोग तौबा कर लें कि अगर कोई जात होती तो वो मदद करती, कोई मददगार होता तो आता। ये लोगों के माइंड से वहदानियत निकालना है, रिसालत निकालना है, इस्लाम निकालना है। इसलिए अहले बैत पर जुल्म होता रहा, मगर अहले बैत सब्र बन करके भी, यजीद जुल्म करके भी मुर्दा था, हुसैन सब्र करके भी जिंदा है। करबला वो जब खाना पानी आया, बस यही वाकया सुन लीजिए। 1:30 बजने वाले, हमें मुसलसल अभी 25 तारीख तक बोलना है और ये सब आप सबकी दुआओं का असर है। दरूद पाक पढ़िए। मैदाने करबला में जब वो खाना पानी आया तो हजरत ज़ैनब ने एक बात कही थी, वो पानी अब तू आया है जब 6 माह के असगर की प्यास बुझ गई, अब तू आया है जब अब्बास की वफा के बाजू कट गए, अब तू आया है जब औनो मोहम्मद के हुलकूम से सर जुदा हो गए, अब तू आया है जब अहले बैत अतहार के शहजादे खाक व खून में गलता हो गए, तू आया है जब ज़मीन करबला अहले बैत के खून से गुलजार हो गई। हमें ज़रूरत नहीं है उन बीबियों ने, क्योंकि वो भी डरते थे कि अगर लाएंगे तो मारे जाएंगे, डर के मारे वो बाद में आए, पेश किया गया। हजरते आखिरी जुमले सुनेंगे, फिर कभी करबला सुनेंगे। हजरते ज़ैनबे कुबरा ने हजरत सैयदा सकीना को आवाज़ दी, सकीना मेरी बेटी सकीना। हजरत सकीना दौड़ के आई फूफी, कहा सकीना ये कुछ पानी की मशकीज़ें आए हैं, खाने के नाम पे चंद रोटियां कबीले बनी असद से आई हैं, बेटी कुछ खा लो। कहा फूफी अगर मेरी भूख और प्यास का आपको ख्याल है तो आप भी 3 दिन से भूखी हैं, आप भी तो 3 दिन से प्यासी हैं। जो हालत मेरी है वही हालत आपकी। फूफी जान पहले आप खा लें। कहा बेटी ज़ैनब हम आले मोहम्मद हैं, हमारे घर का दस्तूर है कि मजलिस में अगर छोटे बच्चे हों तो हक पहले उनको। करबला में सबसे छोटी तू है, इसलिए चाहती हूँ कि पानी के चंद घूंट और खाने की ये चंद रोटियां तुम्हारे हाथों में चली जाएं। सैयदा सकीना ने एक पानी का छोटा सा गिलास लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, मैदानी करबला की तरफ दौड़ गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना किधर जा रही हो? कुछ बोली नहीं, करीब गई जहां 6 माह के असगर की लाश को जालिमों ने मुसला। अरे जालिमों, कीमा भी होता है देखने का, उसको कीमा भी नहीं कह सकते जितना मेरे असगर की लाश को उन जालिमों ने कूट डाला था। 6 माह की असगर की लुटी पिटी कटी फिटी लाश को लाश भी नहीं कह सकते, चिथड़े वाले जिस्म के करीब पहुंच के कहती हैं भाई असगर। फूफी ज़ैनब कहती हैं कि महफिल में अगर छोटे बच्चे हों तो खाना और पानी पहले उन्हें दिया जाता, आपसे ज्यादा कोई छोटा नहीं, इसलिए आपके पास लेके आई हूं। इतना सुनते ही रोने लगती हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत सैयदा सुकैना को गले लगाया, कहा बेटी सब्र करो, जिस असगर को रोटियां और पानी देने आई हो वो असगर नाना के हाथ जामे कौसर पी रहा। कौन सी ऐसी इस कदर रोया मैं सुन के। दास्ताने करबला एक हिंदू शायर ने कहा था, इस कदर रोया मैं सुन के दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई।
कौन सा जुल्म ऐसा, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके आगे की दास्तान अगर सुनाऊंगा अभी तो सुनने के काबिल नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अगर सुनना होगा तो तकरीबन 12 जुलाई को पुरानी मस्जिद के सामने इंशाअल्लाह इसी उन्वान से इसके आगे की कहानी बहुत तरीक़े से यजीद और यजीद की हुकूमत और वाक़ई हिर्रा और मदीना पर यजीद की चढ़ाई, काबा की बेहुरमती और इमाम हुसैन के काफ़िले की बेहुरमती, ये सब तफसील से इंशाअल्लाह बयान करूँगा। बस गुफ्तगू यहाँ से ख़त्म करता हूँ। हाँ 5 मिनट ये कह रहे हैं। हर मर्ज़ लाइलाज का नुस्खा हुसैन है, हम लोग हैं मरीज़, मसीहा हुसैन है। कुरान सुना के नेज़े से ऐलान कर दिया, मुर्दा न समझो आज भी जिंदा हुसैन है। राकिब हुसैन पाक हैं, दोषे रसूल पर जिब्रील कैसे समझें भला क्या हुसैन है। वो फितने यजीद हो या फितने जदीद, हर दौर में मुहाफिज़ काबा हुसैन हैं। कौसर से रोक ले मुझे ये किसकी है मजाल, मैं वारसी हूँ मेरा वसीला हुसैन है। अस्सलामु अलैकुम। आप जिंदा रहें, आप खुश रहें, आप शादाब रहें, मुस्कुराते रहें। हुसैन के गम के सिवा अल्लाह दुनिया का कोई गम न दे, अली के गम के सिवा अल्लाह दुनिया में कोई गम न दे। यही गम जिंदगी भी है, यही गम बंदगी भी है, यही गम इबादत भी है, यही गम रियाजत भी है, यही गम हिंदुस्तान के यजीदियों से लड़ने का हौसला भी है। अस्सलाम वालेकुम।